संगवारी हो, आज के ये वीडियो में मैं आप मतलब प्रश्न क्रमांक 1 लहर करके समझाऊं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 का बोला थे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, मतलब हमला खाली स्थान ला भरना है। ठीक, तो ये पहला हमला कथन दे हवा एमा खाली स्थान हवा। ठीक है, तो चलो एला पढ़थन और भरथन। ठीक, तो त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड है जो उसके शीर्ष को सम्मुख भुजा के खाली स्थान से मिलाती है। ठीक है, तो त्रिभुज के माध्यिका, तो मैं एक त्रिभुज बना के दिखाता हूँ। ठीक है, त्रिभुज हो गए। ठीक है, ये ए बी सी। ठीक है, ये काय 3 ठो शीर्ष है ना। तो शीर्ष को सम्मुख भुजा के, तो माध्यिका के का परिभाषा होते है वो है ये जो सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु रही थे। ठीक है, ओमा मिलाथे शीर्ष ला कुछ ये प्रकार से। ठीक, तो ये ला हमन बोलथन माध्यिका, और ये जो बिंदु बनथे वो नाम दे देथन, एला हमन बोलथन केंद्र। ठीक, तो आप मन देख सकत हो कि कोई त्रिभुज में माध्यिका कोई शीर्ष के सम्मुख भुजा के खाली स्थान, ठीक है, सम्मुख भुजा के खाली स्थान से मिलाती है। तो एकर नाम का है रे मेरे मिलत है, तो यह का है रे मध्य बिंदु। ठीक है, भुजा के का है रे मध्य बिंदु। एकर से दी ए में लिख देबो हमन हा मध्य बिंदु से मिलाती है। ठीक, हाँ, और संगवारी हो साथ ही यदि ये प्रश्न के बारे में माध्यिका और केंद्र के बारे में यदि आप मन अच्छा से जानना चाहते हो ओकर ऊपर वीडियो बने हैं। वीडियो के लिंक ऊपर आई बॉटम में आप मतलब मिल जी। वीडियो ला देखे के बाद ये जो प्रश्न है आप मतलब पूरा समझ में आ जाही। ठीक, तो आगे बढ़थन। संगवारी हो, ये हरे आप मन के दूसरा प्रश्न का बोलते त्रिभुज का शीर्ष लंब वह रेखाखंड है जो उसके किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खाली स्थान हो। ठीक है, तो का चीज के बात हुआ थे शीर्ष लंब। ठीक है, तो कोई भी त्रिभुज के हम शीर्ष लंब कैसे बनाथन है ना। ये जिसे एक 3 ठो शीर्ष है ना, तो यदि ये शीर्ष से ये भुजा में ऐसे डालबो तो ए मेरे का होही 90 अंश के कोण बनही दोनों पार। ठीक है, मतलब लंब डलही। उसने यदि एला एकर से मिलाबो तब भी ये मेरा 90 अंश के कोण बनही दोनों पार। ठीक, यदि आप मन एला भी ऐसे मिलाहू यदि एला भी आप मन मिलाहू तो 90 अंश के कोण और 90 अंश के कोण ए पार बनी। ठीक है, तो ये का होते यदि कोई शीर्ष से कोई भुजा में हमन डालत हन कोई रेखाखंड, और वो का हुआ थे 90 अंश में डालत है। यदि मतलब कोई शीर्ष के कोई शीर्ष के सम्मुख भुजा में यदि लंब डाले जाए तो वो का कहलाते शीर्ष लंब। ठीक है, तो इन शीर्ष लंब के परिभाषा दे है किसी त्रिभुज का शीर्ष लंब वह रेखाखंड है जो उसके किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खाली स्थान हो। मतलब का होना चाहिए लंब होना चाहिए। ठीक है, तो यदि वह लंब रही तब जाके वह शीर्ष लंब कहलाही। ठीक है, और ये मेरे जो बिंदु मिलते ओ, ठीक है, एला हमन बोल देथन लंब केंद्र। ठीक, ये बीच के बिंदु ला बोलथन। ठीक, तो संगवारी हो, ये दूसरा प्रश्न होई छल। और यदि आप मन ला शीर्ष लंब और लंब केंद्र के बारे में अच्छा से जानकारी चाहिए ओकर ऊपर वीडियो बने संगवारी हो। वीडियो के लिंक आप मन ला ऊपर आई बॉटम में मिल जी। यदि वीडियो ला देखू तो आप मन ला अच्छा से समझ में आही कि शीर्ष लंब काला बोलथन और लंब केंद्र काला बोलथन। तो चलो संगवारी हो आगे बढ़थन। तो संगवारी हो, ये आप मन के तीसरा नंबर के खाली स्थान त्रिभुज की माध्यिकाएं खाली स्थान होती है। ठीक है, बड़ा ही मस्त है प्रश्न है। तो चलो पहले एक ठो त्रिभुज बना देता हूँ। ठीक है ना, और
एक नामो लिख देता हूँ ABC, ठीक है। माध्यिका के निर्माण करबो तो एकर मध्य बिंदु और एकर मध्य बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। तो एला एकर मध्य बिंदु से मिला दे और एला एकर मध्य बिंदु से मिला दे, ठीक है। अब क्या करना है, ये C ला ये मध्य बिंदु से मिलाना है, ठीक है। तो जब भी हमन ये C ला ये मध्य बिंदु से मिलाथन तब वो ये जो बिंदु एमन एक दूसरे ला जो प्रतिच्छेद करे वो बिंदु एमा से गुजर के आथे, ठीक है। अब कहे के अर्थ ये हवय कि यदि कोई त्रिभुज के दू ठो माध्यिका एक दूसर में जेन बिंदु में मिले है, तीसरा माध्यिका भी जाके ओकर में उहिच बिंदु में मिलही, ठीक है। ऐसे नहीं है कि ये एक त्रिभुज, ठीक है, और ये ऐसे है और ये ऐसे हवा, ठीक है। तो वहाँ किसे बगल से निकल जी वाला बात नहीं है, ठीक है। वो भी है ये बिंदु से होके ही गुजरते, ठीक है। तो हमन का बोलथन ओला कि दू ठो बिंदु आपस में जेन बिंदु से गुजरे हुए हवाए, ठीक है। तो जो तीसरा शीर्ष हवा C वो भी है वो बिंदु से होके गुजरते, ठीक है। तो माध्यिका के का होते परिभाषा कि नहीं एला हमन का बोल देथन, एला हमन बोल देथन केंद्रक। तो केंद्रक के का परिभाषा होते, माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को हम केंद्रक कहते हैं, ठीक है। तो संगमन बिंदु के का अर्थ है, संगमन बिंदु, ठीक है। मतलब ये है ओ हरे संगमन बिंदु, ठीक है। काबर संगमन बिंदु ओ हरे और ओ ला ही केंद्रक बोलेन। तो संगमन मतलब का होथे, इकर संगम होथे, ठीक है। एमन जेन मेरा मिलथे, ठीक। तो एमन ओ बिंदु में मिलथे और वो बिंदु हमन का कहथन केंद्रक। तो यही संगम शब्द से आ है संगामी, ठीक। तो जब हमन ला पता है कि ओमन कोई एक ही बिंदु में मिलथे, एक स्थिति हमन बोलथन कि त्रिभुज के माध्यिकाएं संगामी होथे, ठीक है। संगामी मतलब कोई एक ही बिंदु में मन जाके एक दूसरा ला प्रतिच्छेद करथे तीनों और वो बिंदु हरे ओ ओला बोलथन केंद्रक। तो मैं लिख दो आप मन माध्यिकाएं संगामी होती है, ठीक है। संगामी मतलब संगम, कोई एक ही बिंदु में मन मिलथे, ठीक है। संगवारी हो यार आप मन के चौथा खाली स्थान का बोलते, त्रिभुज के माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आप मन ला पता है जो त्रिभुज के माध्यिका होते, ठीक है, वो कोई एक ही बिंदु में का करते, वह एक दूसर ला प्रतिच्छेद करते ये वाला बिंदु में, ठीक है। और यही ला हमन बोल देथन संगमन बिंदु, ठीक है। और या फिर यही ला बोले गए है प्रतिच्छेदन बिंदु, ठीक है। प्रतिच्छेदन बिंदु मतलब एमन एक दूसर ला वो बिंदु में काटत है, ठीक है। संगमन बिंदु मतलब वो मन एक बिंदु में का हुआ थे मिलत है वो मेरा, ठीक है। तो दोनों के मतलब एक हवा, बस अलग अलग शब्द के उपयोग करेंगे हवा, ठीक। तो ये तो प्रतिच्छेदन बिंदु हो गए, काबर बोलिस काबर एक दूसरे ला प्रतिच्छेद करत है काटत है। संगमन बिंदु काबर बोलिस काबर ओमन कोई एक ही बिंदु में मिलत हवा, ठीक है। अब ये बिंदु के नाम रख देथन ओ, ठीक है, ये वाला। तो ये ओ त्रिभुज के माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को खाली स्थान कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिच्छेदन बिंदु को संगमन बिंदु कहते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना है संगवारी हो, ठीक। तो देख ये जो बिंदु हवा एक अलग से परिभाषा हवा, ठीक है। क्या बोलते कि माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को केंद्रक कहते हैं, ठीक है। और का बोल सकत हन माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को केंद्रक कहते हैं, ठीक है। काबर मैं बता प्रतिच्छेदन और संगमन दोनों के मतलब एक हवा, एक बिंदु में मिलना, एक बिंदु से गुजरना, ठीक है। तो ये जे ओ हवा, ठीक है, यही बिंदु ला का बोलथन हमन केंद्रक, ठीक।
तो ये मेरा आप मतलब लिखना है कि त्रिभुज के माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को केंद्रक कहते हैं। ठीक, तो संगवारी हो आगे बढ़थन हमन। संगवारी हो ये आप मन के 5वां नंबर के खाली स्थान ये का बोला थे, त्रिभुज के शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेदन बिंदु को खाली स्थान कहते हैं। ठीक है, थोड़ा देर पहले मैं आप मतलब माध्यिका के प्रतिच्छेदन बिंदु के बारे में बताया, अब त्रिभुज के जो शीर्ष लंब थे ओकर प्रतिच्छेदन बिंदु के बारे में चलो पढ़थन। तो ये का हो गए एक ठो त्रिभुज बन गए। ठीक है, अब शीर्ष लंब का थे तो शीर्ष से सामने वाला भुजा में का डलही, लंब डलही, ये 90 अंश के कोण बनना चाहिए और ये मेरे भी बनना चाहिए, तब जाके ये रेखा का कहलाई शीर्ष लंब। उसने ये शीर्ष से नाम दे देता हूँ ABC। ठीक है, ये शीर्ष से होकर सम्मुख भुजा में लंब डालना चाहिए, ये मेरे भी 90 अंश के कोण बनाए और ये मेरे भी 90 अंश के कोण बनाए। उसने ये शीर्ष से ये में लंब डालना चाहिए और ये पार भी 90 अंश के कोण और ये पार भी 90 अंश के कोण बनना चाहिए। ठीक है, तो ये जो होते कि कोई भी शीर्ष से सामने भुजा में हमन का डाले हैं, लंब डाले हैं। ठीक है, एक से ये जो रेखा हुआ है बोला हमन बोलबो शीर्ष लंब। ठीक, अब ये मेरे का होते एक ठो बिंदु मिले। ठीक है, ये बिंदु, तो ये बिंदु ला हमन हा दो प्रकार से नाम दे सकत हन। पहली तो बोल सकत हन एला प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु। ठीक है, अब काजिज के प्रतिच्छेदन बिंदु है तो शीर्ष लंब मन के प्रतिच्छेदन बिंदु हरे। ठीक है, दूसरा का बोल सकत हन एला संगमन, संगमन बिंदु। ठीक है, तो आप मतलब पता है दोनों के अर्थ एके होते, एकर अर्थ होते काटना, एक दूसर ला काटा थे वो बिंदु में एक नाम रख देथन ओ। ठीक है, अब एकर अर्थ हुआ है कि वो मन वो बिंदु में मिला थे। ठीक है, तो बात वो बिंदु के है, तो वो बिंदु में का करत है, ये मेरा प्रतिच्छेद करत है। और यदि ये शब्द के उपयोग करूँ संगमन बिंदु के, तो वो मेरे का होते उकर संगम हुआ थे, वो मन हा मेरा मिला था। ठीक है, कौन मन हा, शीर्ष लंब मन हा। ठीक है, तो एकर एक ठो ये बिंदु के एक ठो परिभाषा हवे। ठीक, का है परिभाषा कि शीर्ष लंबों के संगमन बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो ये बिंदु के नाम का हवे लंब केंद्र। ठीक है ना, तो दो प्रकार से परिभाषित हो सकत है। शीर्ष लंबों के संगमन बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं या फिर शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेदन बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। ठीक, तो शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेदन बिंदु को का थे लंब केंद्र। ठीक, आप मनेला भर लू। आगे बढ़थन संगवारी हो ये हरे आप मन के 6वां नंबर के खाली स्थान ये का बोलते, त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को खाली स्थान अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, यदि आप मन हाँ पिछले वीडियो मन ला देखे हो तो एकर उत्तर तो आप मन मेरा गारंटी के साथ हो ही। ठीक है, लेकिन बेहतर हवा कुछ समझाए के प्रयास करे जाए आप मन ला। ठीक, तो ये हो गए त्रिभुज। ठीक है, और एकर माध्यिका बना देथन ऐसे। ठीक, ये हो गए त्रिभुज और ये हो गए माध्यिका। ठीक है, और ये मान लेथन शीर्ष। ठीक है, और ये मेरे कार्य ही केंद्रक। ठीक है, तो जो त्रिभुज का केंद्रक, ठीक है, त्रिभुज के ये केंद्रक हा माध्यिका ला खाली स्थान अनुपात में विभाजित करते। ठीक है, तो संगवारी हो यदि ये वीडियो ये प्रश्न के आप मन ला एकदम प्रायोगिक रूप से उत्तर चाहिए तो ओकर ऊपर वीडियो बनाए हूँ। वीडियो के लिंक ऊपर आई बॉटम में आप मन ला मिल जी। ओमा मैं त्रिभुज बनाए हूँ, माध्यिका मन ला नाप के भी दिखाए हूँ। ठीक है,
तो यदि वो वीडियो ला देखूँ तो बहुत ही अच्छा से आप मन ये प्रश्न ला समझ पाऊँ। ठीक, तो का होथे जैसे ये शीर्ष से जो केंद्र के दूरी हवय, ठीक है, यदि ओहा नहीं, ये मध्य बिंदु से केंद्र के दूरी यदि x हवय, ठीक है, तो ये शीर्ष से केंद्र के दूरी रही 2x। ठीक, यदि ये है x हवय तो ये फिर से हो जी 2x, और यदि ये है x हवय तो ये हो जी 2x। ठीक, समझ गए आप मन। हाँ, अब बात आते है अनुपात के। ठीक है, तो एक ठो 2x है ना, और एक ठो का हवय x हवय। x कट गए तो नीचे में का बची 2/1, तो का मिली 2:1। ठीक, ये तो हो गए अनुपात के बाद। ठीक है, अब ये x के भी दूरी ला समझथन। यदि आप मन हाँ x के जगह में मेरा 4 लिखूं, x के जगह में यदि ये मेरा 4 लिखूं, यदि यह 4 सेंटीमीटर हवय तो यह 4 दूनी कतका हो जी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब का होथे कि 2:1 में विभाजित करथे केंद्रक काला माध्यिका ला। तो त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। ठीक, तो संगवारी हो बेहतर रही आप मन एक वीडियो ला देखाओ तो और ज्यादा से समझ आही। तो संगवारी हो ये तरीका से आप मन के ये जो प्रश्न हवय वो हल हो पाई। संगवारी हो यदि आप मन ला ये अध्याय से लगे हुए या फिर जानकारी, ठीक है, कि मतलब ये अध्याय से आप मन ला ये अध्याय के बारे में जतका भी वीडियो बने हैं अध्याय के ऊपर, ओकर लिंक आप मन ला नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाही। संगवारी हो देख लू। ठीक है, कोई भी मेरे परेशानी हमें तो ये अध्याय ऊपर बने सब वीडियो के लिंक आप मन ला मिल जाही, जाके आप मन देख सकत हो। और संगवारी हो यदि जो समझाए के प्रयास करें अगर आप मन के समझ में आई सोही तो चैनल ला सब्सक्राइब करे बर झन भुलाहू, और घंटी के बटन ला दबा बर तो बिल्कुल ही झन भुलाहू। एकर से आप मन ला ये फायदा होई कि जब भी मैं आप मन बर ये चैनल में वीडियो लेके आहूँ तो ओकर नोटिफिकेशन सबसे पहली आप मन ला मिली, और आप मन वो वीडियो ला सबसे पहली देख पाहू। साथ ही संगवारी हो प्रयास करूँ मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन तक पहुँचाए के, खासकर वो गरीब लइका मन तक जिकर आर्थिक स्थिति है अतका ज्यादा खराब हवय कि ओमन कोई प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सके और ना ही ओमन कोई ट्यूशन क्लास जा सके। तो संगवारी हो एक विनती जरूर करूं आपसे कि प्रयास करो कि आपके माध्यम से और मोर ये वीडियो के माध्यम से हमार छत्तीसगढ़ के कोई गरीब लइका ला शिक्षा निःशुल्क रूप से प्राप्त हो सके। तो ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।